नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो एनटीए ने कुछ देर पहले ही एक धमाका कर दिया है और उन्होंने जानकारी दी है एक ट्वीट के माध्यम से कि जो 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसा कुछ 2024 में तो हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2026 में ऐसा हो चुका है। हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि यह परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि एनटीए ने कभी पहले ऐसा नहीं किया है, लेकिन इस साल उन्होंने परीक्षा को रद्द कर दिया है और वापस से परीक्षा कराई जाएगी, जिसकी तारीखें आप लोगों को इनके माध्यम से जरूर मिल जाएगी। तो देख लेते हैं क्या बताया गया है ट्वीट के अंदर, ठीक है ना। तो कंटिन्यूएशन, इट्स प्रेस रिलीज डेटेड ऑन 10 मई 2026, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विशेस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स, पेरेंट्स एंड मेंबर्स out of the following decisions taken in respect to 2026. 8 May referred the matters under consideration to the Central Agencies of Independent Verification and Necessary Action. तो ये इन्होंने बताया है कि हमने ऐसे ऐसे कुछ किया था, जो आपको मैं आखिरी जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर बता चुका हूँ, कैसे क्या सारी कहानी चल रही थी, क्या ये पूरा केस चल रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ। अब उन्होंने यहाँ पर बता दिया गया है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार है उसके साथ मिलकर सरकार ने पहले अप्रूव किया है और बोला है टू कैंसिल द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 मई 2026 एंड टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट्स दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे और एक जानकारी और है, यहां पर आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको वापस से कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपके पास सीधे सीधे एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब ये जो तारीख है वो एनटीए अपने ट्वीट्स और अपने जो एनटीए की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है कहानी सारी कि भैया जो 3 मई 2026 की नीट की परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब क्या, तो देखो, जिन विद्यार्थियों की जो तैयारी थी वो अच्छे से नहीं थी, जो सिर्फ इस साल बस ऐसे ही पेपर दे रहे थे, उनको थोड़ा सा और एक समय मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा एक टाइम मिल जाएगा कि हाँ वो अपनी तैयारी और करके और अच्छे जो अंक है वो ला सकते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों के पहले से ही अच्छे अंक आ रहे थे, किसी के अगर मान लो 650 अंक आ रहे थे, तो उनको वापस से वो मेहनत जो है, वो जो पढ़ाई का जो सिलसिला है जो अभी तक आपका चल रहा था 2 मई तक, उसे वापस से शुरू करना पड़ेगा। बहुत भारी काम नहीं रहने वाला है, चिंता मत करो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है परीक्षा को दिए हुए। आप समझो, आपने 2 मई तक पढ़ाई की होगी और आज 12 मई को आपके पास में जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि भाई पेपर कैंसिल हो चुका है, यानी कि आपने सिर्फ 10 दिन जो थे, मात्र 10 दिन आपने जो पढ़ाई थी वो नहीं करी है। तो इससे आपके जो पढ़ाई का जो सिलसिला, आपकी जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इस समय आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको किसी भी प्रकार से दिमाग पे कोई तनाव नहीं देना है कि यार फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एकदम फ्रेश मूड से एक बार वापस से ऐसा मान सकते हो कि आपको परीक्षा देने को मिल रही है, आप फिर से परीक्षा दीजिए और अच्छे अंक लाने की कोशिश कीजिए। जो गलतियां आपने अभी नीट 2026 का जो 3 मई को परीक्षा हुई थी, उस प्रश्न पत्र में जो आपने गलतियां करी थी, उन गलतियों को अपने को नहीं दोहराना है। इसी बात पर ध्यान दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे। अदरवाइज होगा ये कि आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ इतना सोचो कि जो गलतियां मैं करके आ चुका हूं, उन गलतियों को नहीं दोहराना है और मुझे इस बार और अच्छे अंक लाने हैं, यही आपको सोचना है। और बाकी इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ताकि आपको दोस्तों और बाकी लोगों को पता चल सके कि नीट 2026 की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है और वापस से आपके पास परीक्षा होने वाली है। और मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।